कल मैंने जो कॉमिक्स डाली थी ये उसी का सेकंड पार्ट है, कपाल फोड़। बहुत इंटरेस्टिंग ये इसका फ्रंट कवर रहा। आइए देखते हैं इसकी स्टोरी क्या है। ये परंपरा कॉमिक्स का कीमती लाल एक कैरेक्टर, अच्छा कैरेक्टर था, बट इसकी कॉमिक्स बहुत कम पढ़ी है हमने। देवगढ़ काफ़ी उसके चर्चित कैरेक्टर। और कपाल फोड़। गांव में अकाल पड़ने से कारण पंडित गोविंद स्वामी अपने 2 छोटे बच्चों के साथ काशी रवाना होता है, लेकिन रास्ते में उसका छोटा पुत्र बिछुड़ कर राक्षस बन जाता है। काशी में व्यापारी समुद्रदत्त गोविंद स्वामी का आश्रय ही नहीं देता, बल्कि अशोक दत्त को पढ़ा लिखा कर योग्य बनाता है। अशोक दत्त के गुणों से प्रभावित होकर काशी नरेश उसे अपना अंगरक्षक बना लेते हैं। एक रात जब वह काशी नरेश के साथ शमशान से होकर गुजरता है तो उसकी टक्कर विद्याधर लोक से आई मायाविनी रमणा से होती है। अशोक दत्त उसकी एक पायल छीनकर महारानी को दे देता है। महारानी दूसरे पैर की पायल मांगती है। वह उन्हें दूसरी पायल लाने का वचन देकर शमशान की ओर चल पड़ता है। मायाविनी रमणा से उसकी फिर भेंट होती है। पायल देने के लिए वह अशोक को अपने लोग उड़ा ले जाती है। तभी अघोरी चंद्रचूड़ की निगाह उस पर पड़ती है। वह शव साधना के द्वारा मायाविनी को पकड़ना चाहता है, लेकिन असफल रहता है। यहाँ तक आपने अमावस की रात में पढ़ा, अब आगे पढ़िए। अजय पलाहा, मनोज पंडित, प्रेमचंद, ये उस ज़माने के दिग्गज नाम है जिन्होंने कॉमिक्स इंडस्ट्री को बेहतरीन बनाया। मायाविनी रमणा बहुत तेज़ गति से उड़ रही थी, लेकिन अशोक दत्त का दिमाग उससे भी तेज़ गति से क्रियाशील था। कहीं यह मुझे किसी मुसीबत में न फंसा दे। जूं। किंतु मायाविनी ने उसके विचार पढ़ लिए थे। डरो नहीं नौजवान, मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगी। वो तो ठीक है, लेकिन अभी और कितनी दूर है तुम्हारी नगरी? वो देखो सामने पहाड़ी पर। कुछ देर बाद झनाक, लो हम पहुंच गए विद्याधरों की नगरी श्रृंगपुर में। शंख, प्रवेश द्वार खोल दो। अवश्य राजनर्तकी, लेकिन अंदर सिर्फ तुम ही जा सकती हो। यह नौजवान भी मेरे साथ जाएगा। बेशक, पर यह मानव है और मानव को प्रवेश की मनाही है श्रृंगपुर में। फिर भी अगर तुम इस मानव को ले जाना चाहती हो तो तुम्हें महाराज कपाल फोड़ की आज्ञा लेनी होगी। ठीक है, मैं राजाज्ञा लेके आती हूँ। अशोक, तुम मेरी यही प्रतीक्षा करना। कहकर मायाविनी रमणा जल्दी से नगर में प्रवेश कर गई और महाराज कपाल फोड़ के महल में जा पहुँची। वहाँ उसे देखकर, तुम? हाँ महाराज, मैं आपकी प्रिय नर्तकी रमणा। तुम्हें सुरक्षित लौटा देखकर हमें बड़ी खुशी हुई, पर तुम कैसे बची उस दुष्ट मानव से? अपनी चतुराई से महाराज। हमें तुम्हारे बारे में बहुत चिंता थी, पर तुम वहाँ गई थी किस लिए? अपने पूर्व काल की याद ताज़ा करने के लिए। विद्याधर बनने से पूर्व मैं उसी नगरी में रहती थी, इसीलिए हर अमावस की रात में उस महाशमशान में जाती हूँ। अजीब बात है, तुम्हें अभी भी याद है अपने पूर्व काल की घटनाएं? हर विद्याधर को याद रहती है, क्या आपको याद नहीं? हमें तो कुछ भी याद नहीं। आपने कोशिश ही नहीं की होगी, नहीं तो ज़रूर याद आता। रमणा के इतना कहने पर सोच में पड़ गया कपाल फोड़। कौन था मैं? मेरे पूर्व काल का इतिहास क्या है? क्या मैं आराम से यही था या फिर किसी और लोग से आया था? कौन था मैं? कौन था मैं? कौन था मैं? सोच सोच कर उसका दिमाग चकराने लगा, परंतु उसे कुछ भी याद नहीं आया। एकाएक उसकी मुख मुद्रा में परिवर्तन हुआ और बंद करो यह बकवास, हम कुछ नहीं सोचना चाहते। मूर्ख स्त्री, तू मेरे पूर्व काल की बात बताकर अपनी सज़ा से बचना चाहती है। महाराज, सज़ा? झनाक, मक्कार स्त्री, तुमने विद्याधर के प्रतिष्ठा को आघात पहुंचाया है। मायावी शक्तियाँ होते भी तू एक साधारण मानव से पराजित हो गई। तू सज़ा की हकदार है, हम तुझसे तेरी शक्तियाँ छीन लेंगे। स्वर्ण कमल सोख ले, इसकी सारी मायावती शक्ति है। आह, धाड़ नहीं। और स्वर्ण कमल के द्वारा उसकी शक्तियाँ छीन जाने पर वह नर्तकी वही भूमि पर गिर पड़ती है। अभी इस वीडियो में मैं कुछ जो अपने टॉप कमेंटेटर हैं उनके नाम लेना चाहूँगा, जैसे शांतर मोहंती जी, सत्य की खोज पोस्टमार्टम, ये उनका चैनल नेम है। और
कुछ लोग और रेगुलर कमेंट कर रहे हैं, जिनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ।